नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी से सब लोग कमेंट कर दो एक बार। अजय जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, फिर करते क्लास स्टार्ट। क्या हो गया? कमेंट नहीं है अभी तक? कमेंट करो बच्चों जल्दी जल्दी। क्लियर? चलो करते हैं बच्चों स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 2x² + 1 अपॉन x² - 4 और x² - 1। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा था। एक काम करो बच्चों, चाहिए क्या? ए और बी चाहिए। टारगेट क्या है? ए की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए? बी की वैल्यू चाहिए। ए और बी कहाँ है देख लीजिए फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, ए और बी की वैल्यू। अब देखिए पहली बात ये कि अगर इस फॉर्मेट को अपन बाहर लेवे, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आना चाहिए। इस फॉर्मेट को अगर अपन बाहर लेवे, किसको? 2x² + 1 अपॉन कितना बच्चों? x² - 4 और बच्चों आपका कितना? x² - 1। देखो सब जगह x² है, तो यहाँ पर x², एक बार ले ले बच्चों कैपिटल X। क्या ले लेते हैं? कैपिटल X। ध्यान देना, तो ये बन गया बच्चों 2x + 1 अपॉन बनेगा बच्चों x - 4 और बच्चों आपका कितना बनेगा? x - 1। ये फॉर्मूला बन जाएगा। उससे फायदा इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। a अपॉन कितना आएगा बच्चों? x - 4 और प्लस b अपॉन कितना आएगा? x - 1। फॉर्मेट आ जाएगा। अब a के साथ में अगर देखें, a के साथ में क्या आएगा? तो a के साथ में आएगा x - 1 प्लस b के साथ अगर देखें तो x - 4 और इक्वलेंट अगर देखें तो 2x + 1 कितना आएगा? 2x + 1। फॉर्मेट आ जाएगा। चलिए इन्वेस्टर बताइए x बराबर कितना लगेगा? 1 लगेगा। 1 लगेगा तो ये 0 हो गया। 1 - 4 - 3b यानी -3b आ जाएगा। x जगह 1 लगाए, 2 + 1 3 हो गया। 3 से 3 खत्म होगा। b बराबर कितना हो गया? -1। b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -1। चलिए और आगे बढ़ते, b की वैल्यू -1। बोलो x बराबर कितना लगाए बच्चों? 4 लगाए। जैसे 4 लगाए, 4 - 1 3, तो ये 3 हो गया बच्चों। 4 - 4 0, 4 × 2 बच्चों 8, 8 + 1 कितना हो गया? 9। यानी a की वैल्यू अगर देखें तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3। a की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो ये अपने डिफरेंशिएशन नहीं करना, ये ध्यान रखना, पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर अपन ने काम कर लिया। तो बताइए इसकी जगह अपन ने ये लिख दिया a और b की वैल्यू आ गई। पर अगर x² की वैल्यू वापस पुट कर दे तो यहां पर मैं एक सीधी स्टेप लिख रहा हूं, फॉर्मेट को समझना। यहाँ के बाद सीधी स्टेप कि इस बंडल की जगह अपन ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। और a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू 3 है, तो 3 अपॉन क्या लिखे बच्चों? इस पूरे कचरे की जगह 3 अपॉन कितना? x है, और x कितना बच्चों? x²। तो ये है बच्चों आपका x² - 4, x² - 4। चलिए b की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये आपका कितना हो जाएगा? b की वैल्यू अगर देखें तो b की वैल्यू कितनी है? -1। b की वैल्यू माइनस और कितना बन जाएगा? 1 अपॉन कितना बनेगा? तो x - 1 और x का कितना? x²। तो x² - 1 और साथ में इसके कितना आ गया बच्चों? dx आ गया। साथ में इसके क्या आ गया? dx। चलिए आगे बढ़ाते बच्चों। 3 बार है और ये x² - 2 का स्क्वायर, x² - 2 का स्क्वायर यानी कितना बनेगा? 1/2a। a यानी बच्चों 2, 1/2a। a यानी कितना हो गया? 2। और बच्चों लोग एडिशन बाद में, बच्चों एडिशन बाद में है तो कितना बनेगा? x माइनस कैपिटल X काम करेगा? नहीं, स्मॉल x काम आएगा। x + 4 अपॉन एडिशन बाद में है, एडिशन बाद में बच्चों x - 4 अपॉन कितना बनेगा? x + 4। या फिर ऐसे लिख दो इसको, बार बार ये कंफ्यूज कर रहा है। ये 2 का स्क्वायर कर दो बच्चों, 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना बनेगा? x - 2 अपॉन कितना बनेगा बच्चों? x + 2। x - 2 और कितना बनेगा? x + 2 माइनस इसका भी कर लीजिए। बोलो 1/2a। a कितना हो गया बच्चों? 1। और बच्चों कितना बनेगा? log कितना बन जाएगा? x - 1 अपॉन कितना बनेगा? x + 1 और प्लस का क्या हो जाएगा? c। अब देखो इसका जो आंसर है ना, इसके आंसर को थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना, अपन को आंसर का दिमाग लगाना है। तो यहाँ बताइए 1/2a, 2a कितना हो गया? 2। तो ये 3/4 हो गया। ये कितना हो गया? 3/4। तो ये बन गया बच्चों log कितना? x - 2 अपॉन x + 2 की पावर कितना हो गया बच्चों? 3/4। तो ऊपर जाएगा बच्चों 3/4 आएगा, क्योंकि ये log तो दे रखा है, पूरा फॉर्मेट ये दे रखा है। तो ये ध्यान रखना। इधर से बच्चों 1/2 जो है वो आपका 1/2 भी ऊपर जा सकता है, -1/2 भी ऊपर जा सकता है। तो कितना बनेगा? प्लस log -1/2 को भेजे तो ये कितना बन जाएगा? x + 1 अपॉन x - 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? हाफ। वापस क्लियर करें, इसको पलटी मार दिया बच्चों, x + 1 ऊपर और x - 1 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। और इसकी पावर कितनी आएगी बच्चों? हाफ आएगी। और माइनस हाफ अगर करे तो ऐसे उल्टा कर दिया, प्लस हाफ हो जाएगा। और प्लस का कितना हो गया बच्चों? c हो गया। चलिए बड़े बच्चों आगे आज नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। सिस्टम सेट कीजिए। बोलो log, इसको पहले लिख देते कितना? x + 1 अपॉन x - 1
और इसकी पावर कितनी बच्चों हाफ, तो ये आपके ए की वैल्यू बच्चों, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है बच्चों ये रही, और इनटू कितना बनेगा x माइनस टू अपॉन कितना हो गया x प्लस टू, और इसकी पावर कितनी होगी बच्चों 3/4, और प्लस का कितना हो गया c। तो कंपैरिजन कर लीजिए, यहाँ पर बच्चों ए की वैल्यू कितनी आएगी हाफ आएगी। ए की वैल्यू हाफ किसमें बोलो, पहले ऑप्शन के अंदर है, बाकी किसी में नहीं बच्चों, ये सारे ऑप्शन खत्म। ए की वैल्यू कितनी बच्चों हाफ, और बी की वैल्यू कितनी बच्चों 3/4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है क्लियर है क्या, कमेंट कर दो एक बार, पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, छोटा जरूर है, बाकी पूरा फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। हाँ जी, मैंने पहले भी बोला आपको कि जो भी साथीगण आ जाए, जो भी साथीगण आ जाए, आते ही सबसे पहले अटेंडेंस तो लगवा दो कम से कम। हाँ जी, बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए एक बार। हाँ जी, कंप्लीट सबके। एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात है बच्चों, एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को टी लीजिए, क्या लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टी, एक्स स्क्वायर टी लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स का dx हो गया, और टी का dt हो गया, एक्स dx अपनी जगह, dt अपॉन 2 आएगा बच्चों, अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, ये बच्चों आपका dt अपॉन 2 बाहर, ये कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1, फॉर्मेट ये बन गया बच्चों। क्या करे, छोटा सा काम कर लीजिए। हाँ जी, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, क्या बना लो परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, क्या बनेगा ए स्क्वायर बच्चों माइनस 2ab, बी 1/2 बच्चों, 1/2 का स्क्वायर बच्चों 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, फॉर्मेट ये आ जाएगा। आज आगे बढ़ाइए, 1/2 बार, ऊपर कितना हो गया dt, नीचे बच्चों t प्लस या t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 1 3/4 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। क्या जाना पहचाना लग रहा है क्या, बिल्कुल बच्चों जाना पहचाना लग रहा है। 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फॉर्मेट ये आ जाएगा। तो कितना 1/2 बच्चों, और 1/a, a यानी कितना हो गया √3/2 बच्चों, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1/√3 आएगा, tan इनवर्स कितना t माइनस 1/2 होल अपॉन कितना आएगा √3/2, और प्लस का क्या हो जाएगा c। चलिए ये खत्म, 1/√3 किसमें, इन दो ऑप्शन में आ रहा है बच्चों, 1/√3 आ रहा है। और आगे बढ़ाए बच्चों, तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना बच्चों 2 एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 2t, टी की वैल्यू बच्चों एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना आएगा √3, और प्लस का क्या आ जाएगा c। देखिए 1/√3 है, हाँ है, tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3। कंप्लीट बच्चों, कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है। ये लीजिए, हाँ जी कमेंट कर दीजिए, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, बाकी बिल्कुल फिनिशिंग हो जानी चाहिए। कंप्लीट, बहुत बढ़िया। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, dx ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, e की पावर x/2 है, e की पावर x/2 है, e की पावर माइनस x/2, e की पावर माइनस x/2। एक छोटा सा काम करते, छोटा सा प्रयोग, कैसे, e की पावर x बाहर लो, जैसे मैं e की पावर x बाहर लूंगा तो बाहर कितना आएगा, पहले दिमाग लगाओ, e की पावर x बाहर लूंगा तो e की पावर x/2 आएगा, और ये बनेगा बच्चों 1 प्लस कितना e की पावर माइनस x। गुरु जी बाहर क्यों लिया, बाहर इसलिए लिया बच्चों e की पावर माइनस x/2 बन जाए, और नीचे क्या बन जाए 1 प्लस, यहाँ पर फिर अपना काम करना पड़ेगा। अब देखो फॉर्मूले किसके बना रहे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, तो यहाँ पर भी अपना काम करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा e की पावर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, e की पावर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, समझिए इसको, e की पावर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, सोल्व कीजिए इसको, इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर माइनस x आएगा। हाँ जी, ये स्टेप क्लियर है क्या, पहले कमेंट करो, कमेंट करो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये स्टेप पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। चलिए बड़े बच्चों फिर आगे, अब तो मेरे हिसाब से पूरा मामले कंट्रोल में आ गया। क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x/2 को t ले लीजिए, e की पावर माइनस x/2 t हो जाएगा, e की पावर माइनस x/2 माइनस का 1/2 आएगा बच्चों, x का कितना आएगा dx आएगा, t का dt आएगा, जितना चाहिए उतना रख लीजिए, एक और दो स्टेप खत्म हो जाएगी, -2 को सामने भेज दीजिए, e की पावर माइनस x/2 साथ में dx, इक्वलेंट कितना होगा -2 और कितना हो जाएगा dt। चलिए ये पूरा कितना हो गया -2 बाहर बच्चों, अंदर dt आएगा, होल अपॉन कितना 1 प्लस t स्क्वायर का रूट। हाँ जी, एक तो बनता है बच्चों लोग t और प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट, और बाकी दूसरा कौन सा बनता है, तो -2 और कितना बनेगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी, और प्लस का कितना हो जाएगा टी। हाँ जी बोलिए आगे बढ़ाइए, -2 देखिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, और टी की वैल्यू कितनी e की पावर माइनस x/2, टी की वैल्यू कितनी है e की पावर -2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, और कितना बनेगा e की पावर माइनस
x/2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। हाँ जी कंप्लीट हो जाना चाहिए। -2 देखिए, -2 इसमें आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ये गलत है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, -2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स e की पावर -x/2 प्लस c। क्या है क्लियर? पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। नहीं आया तो रिपीट बोलो, नहीं आया तो रिपीट बोलो। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, क्वेश्चन टॉप है बच्चों, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑप्शन देख के चलना है, थोड़ा थोड़ा ऑप्शन देख के चलिए। चलो 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 कमेंट करते जाओ फटाफट, सब लोग कमेंट करते जाइए। ऑप्शन सेकंड है सीट में, ऑप्शन सेकंड है। देखो बच्चों फिर ये लिखा हुआ है उसमें कहीं गड़बड़ होगी, लिखा हुआ है मेरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ना इसमें कहीं गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा नंबर है? 93 वाले क्वेश्चन के अंदर ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, सेकंड के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ कर दी इन्होंने। देखो यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर है ना, यहाँ इस जगह पे ये जो ऑप्शन है ना, ये फोर्थ वाले में यहाँ 2 नहीं है। देखो आप ध्यान से, e की पावर -x है फोर्थ वाले में क्या है? -x है। कंप्लीट है ये? हाँ ध्यान से देखो, ये नहीं है, ये तो गड़बड़ है। और यहाँ जो है ना मैटर, यहाँ कितना x/2 नहीं है, कितना है? -x, कितना है? -x। ये अब इसके हिसाब से अगर देखें तो कौन सा सही है? आपका सेकंड वाला सही। कंप्लीट सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। बता दिया करो, ऐसे बता दिया करो। वो जो ऑप्शन गिवन थे उसके हिसाब से अपना मैटर बैठ गया। कंप्लीट देख लो, ऑप्शन को ध्यान से करो, सीट साथ में रखा करो, -2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स e की पावर -x है चौथा ऑप्शन, -2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स e की पावर -x है। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है, अरे इतना ही बारीकी फर्क होता है, और बारीक फर्क होने की वजह से ही एग्जाम के अंदर जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना, जिस बच्चे की बहुत ज्यादा स्पीड होती है ना, उसके लगभग ज्यादा नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे बल्ली चढ़ेंगे। ये माइनस प्लस की मिस्टेक्स की वजह से बल्ली चढ़ता है, ठीक है। पर यहाँ तो भाई यहाँ पर जो आ रहा है ना उसके हिसाब से, क्योंकि मेरा ध्यान ऐसे ध्यान रहता है कि कहाँ क्या बन रहा है। इसका आंसर क्या बना? -2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स e की पावर -x/2। ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है, और आपका जो डी ऑप्शन है वो ये रहा, ठीक है ना। तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाओ। a की पावर √x, अब देखो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आज इस क्वेश्चन के अंदर अभी देखा मैंने, a की पावर √x अपॉन √x है, a की पावर √x अपॉन √x, ठीक है। तो √x को क्या मान ले बच्चों? t मान ले। √x का डिफरेंशियल 1/2 √x, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बढ़िया लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ। क्या फॉर्मेट है बच्चों? तो यहाँ बनेगा a की पावर √x अपॉन क्या बनेगा? √x, और साथ में क्या बनेगा? dx। अब बच्चों हो जाएगा √x को क्या ले लेते बच्चों? t ले लेते। √x का डिफरेंशियल 1/2 √x, और x का dx, और t का dt। तो बच्चों dx अपॉन √x, क्या बच्चों? dx अपॉन √x बराबर कितना हो जाएगा? 2 dt। पूरा मामला अंडर कंट्रोल। बोलो कितना बन जाएगा यहाँ पर कितना बन जाएगा? तो a की पावर कितना हो गया? t हो गया। इधर बच्चों 2 बाहर आ गया, dx अपॉन √x की वैल्यू 2 dt हो जाएगा। तो 2 और ये कितना आएगा? dt आएगा। 2 a की पावर t अपॉन कितना आएगा? log a आएगा बच्चों, और प्लस का क्या बनेगा? c बनेगा। 2 और a की पावर कितना हो गया बच्चों? √x हो गया, अपॉन कितना हो गया? log a, और प्लस का क्या हो गया? c। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जम रहा है क्या? ऑप्शन सीट वाले साथ में रखा करो बच्चों, a की पावर √x log a, ठीक है। गलत है ये गलत है, पर मेरे हिसाब से ये ऑप्शन लिखने में गलत होगा मामला, ठीक है ना। a की पावर √x, a की पावर √x, हाँ ठीक है, सही है मामला। a की पावर √x ये वाला, ये जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट बेस क्या रहता है बच्चों? e रहता है, बाय डिफॉल्ट बेस e रहता है। तो जब ये e ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा? 2 a की पावर √x और log e बेस है, और प्लस c, ये बनेगा आंसर। ये आंसर बनेगा। देखो बच्चों 2 है क्या? log e और बेस है, log e और बेस है, log e और बेस है, log e और कौन सा बच्चों? बेस है। क्वेश्चन नंबर आपका log e बेस है, चौथा नंबर log e बेस है, log e और बेस है, ये बेस है बच्चों, log e और कितना? बेस है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी 2 है, a है की पावर √x है, log e और बेस है, और प्लस है। क्लियर बच्चों? बाकी और जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 गलत लिखा है। हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया? पकड़, अब दिमाग चलने लग गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे कहीं कुछ नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं बच्चों। क्वेश्चन निकलना जरूरी है, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन निकलना। बाकी ऑप्शन तो आपको पता है कहीं नहीं जाने वाले, कहीं गलतियां थोड़ी होती है क्या? मैथ है, मैथ में गलतियां होती नहीं।
हाँ जी, चले आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट समझ में आ गया। बाकी और ऑप्शन भी मिला लेना। पहला ऑप्शन क्या है, a की पावर रूट एक्स है, log x लिखा हुआ है, 2a की पावर रूट एक्स log a प्लस फिर 2a की पावर रूट एक्स log a बेस 10। सारे ऑप्शन सही, सारे ऑप्शन सही लिखे, ठीक है। जो अपना आंसर था वही गलत गड़बड़ कर दिया, और आंसर में भी साफ दिख रहा था। अगर ई होता तो सबको पता है 1 है, तो मामला गलत, तो आंसर कौन सा, पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। बाकी इधर देखते जाओ आप सॉल्यूशन। क्वेश्चन गलत है तो गुरुजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन सही है तो कोई बचा भी नहीं सकता, इसको ये ध्यान रखना। चलिए पढ़ो, एफ ऑफ जीरो बराबर, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो एक बार क्या कह रहा है, एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो का मतलब वाई होता है बच्चों, तो ये वाई भी कितना बच्चों, जीरो, ध्यान रखना। दूसरा बच्चों एफ डैश जीरो, क्या बोलो, एफ डैश जीरो बराबर जीरो, मतलब ये क्या बच्चों, ये एक्स है, पर ये क्या बच्चों, डीवाई बाई डी एक्स, ध्यान रखना, ये क्या है, डीवाई बाई डी एक्स, ये किसके, एक्स का मान है, तो इस एक्स के मान पे ये डीवाई बाई डी एक्स। अच्छा, एफ ऑफ जीरो का मान, एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो, मतलब ये एक्स है, तो ये कितना बच्चों, वाई। एफ ऑफ एक्स बराबर वाई होता है, तो आप एक्स अगर जीरो पुट करोगे तो वाई कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा। पर अगर आप एक्स कितना पुट करोगे, जीरो, तो एफ डे जीरो मतलब ये डीवाई बाई डी एक्स का मान, किसका मान है, डीवाई बाई डी एक्स का। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं, आपको क्या दे रखा है, एफ डबल डैश एक्स। ये क्वेश्चन किसके लिए, ये क्वेश्चन आपके C1 की वैल्यू, जो C होता है ना, उसको निकालने के लिए, बस इतना सा ध्यान रखना। तो बच्चों ये बन गया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, d2y upon dx2, d2y upon dx2 इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, tan स्क्वायर x। आज आगे बढ़ते, यहां लिखते बच्चों d अपॉन dx, और क्या बच्चों, dy बाई dx बराबर tan स्क्वायर x बच्चों, tan स्क्वायर x। चलिए d dy बाई dx, क्या बच्चों, d dy बाई dx बराबर कितना बनेगा, tan स्क्वायर x, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, dx। दोनों तरफ क्या कर दे बच्चों, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या कर दे, इंटीग्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस से इंटीग्रेशन खत्म, यानी इधर dy बाई dx आना है, इससे ये खत्म, ध्यान रखना। और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो, नहीं होता है गुरुजी, किसका होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, और साथ में कितना आएगा, dx आएगा। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आगे बढ़ते, कितना बनेगा, dy बाई dx इक्वलेंट sec स्क्वायर x का कितना आएगा, tan x माइनस x, और प्लस कितना आएगा, c1। अब c1 क्यों लिखा, थोड़ी देर में समझ में आएगा, अभी कहानी को आगे बढ़ाते, पूरे फॉर्मेट को सेट करना। dy बाई dx दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, dy बाई dx जीरो दे रखा है, कब दे रखा है, जब x जीरो। इसके अंदर जब x जीरो है, x क्या है बच्चों, जीरो है, उस समय dy बाई dx कितना आएगा, उस समय dy बाई dx कितना आएगा, सब जीरो। जब x जीरो देन dy बाई dx जीरो, तो बताओ tan जीरो कितना है, जीरो है, x कितना है, जीरो, dy बाई dx कितना, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो c1 का मान कितना आया, c1 का मान कितना आया बच्चों, जीरो आया। c1 क्यों लिखा, c लिखते थे बच्चों, दो आएंगे इसलिए c1 और c2, तो c1 का मान कितना आया, जीरो, निकाल लिया, निकाल के रख भी तो साथ साथ में लग गया, तो बोलो क्या बना, dy बाई dx, क्या बना, dy बाई dx बराबर कितना हो गया, tan x माइनस x, फॉर्मेट ये बनेगा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं, dy, अच्छा c1 की वैल्यू आती तो वैल्यू लिखते बच्चों, जो भी आता है वो लिखना पड़ेगा, साथ में क्या हो गया, dx, और दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। चलिए वापस आते, वही d से इंटीग्रेशन खत्म, यहां से क्या आएगा, y आएगा, इधर से बोलो tan x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x मत कर देना, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, क्या होता है बच्चों, log sec x, और माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस कितना हो गया बच्चों, c2, कितना हो गया बच्चों, प्लस c2, ठीक है। मामला दिख नहीं रहा है, इधर आ जाओ फॉर्मेट के अंदर बढ़िया तरीके से, अब दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, यहाँ आ जाइए, क्या इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर लगा है, तो यहाँ पर बोलो क्या बोला, x जीरो देन y जीरो, खत्म हो गया, sec जीरो का मान 1 आएगा, log 1 का मान 0 आएगा, ठीक है, ये खत्म हो गया, y जीरो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, x कितना है, x भी जीरो, ये खत्म, c2 का मान कितना आएगा, जीरो। क्या इन्वेस्टमेंट क्या गुरुजी, इन्वेस्टमेंट क्या, इन्वेस्टमेंट को देखो एक बार, इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट ये क्या कि जब x जीरो है, क्या है, x जीरो, उस समय y भी क्या है, जीरो, और ये दोनों वैल्यू अगर पुट करें इसमें, तो y जीरो, ये रो, sec जीरो 1, log 1 जीरो, ये बोलो जीरो, तो c2 का मान कितना आया, c2 का मान जीरो आया, c2 का मान कितना आया, जीरो आया, और c2 का मान जीरो आया तो कहानी खत्म हो गई। y बराबर क्या बनेगा, y बराबर बनेगा log sec x माइनस x स्क्वायर बाय 2। y बराबर क्या बनेगा, क्या पूछा, f ऑफ x पूछा, f ऑफ x तो y होता है बच्चों, f ऑफ x आपका क्या होता है, y होता है, तो f ऑफ x का मान कितना आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, f ऑफ x का मान कितना आएगा, log sec x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, और c2 नहीं आएगा, c2 खत्म हो गया, c2 जीरो आया, ठीक है। तो ये लो साहब, यहाँ छोटा पड़ गया, तो चलो यही देख लो, इतना ही देख लो, एफ ऑफ एक्स का मान देखिए, log sec x, देखो log sec x किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, पर log cos x भी आ सकता है, आप सबको पता रखना है, log sec x है तो इसमें नहीं है बच्चों, और इसमें नहीं, log sec x इसमें, log sec x इसमें। अब बच्चों माइनस x स्क्वायर बाय 2, मतलब परफेक्ट आंसर कौन सा आएगा, सेकंड। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है, आंसर कौन सा आएगा, सेकंड। ये लो बढ़िया तरीके से लिख जाना चाहिए, कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। फिर बड़े बच्चों आगे अपन देख लो, पूरा क्वेश्चन को देख लो, ऐसे कुछ भी उठपटांग देवे तो ध्यान रखना, बस और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना थोड़ा सा। कंप्लीट
अरे कमेंट तो करा करो, कमेंट करने में कंजूसी करते हो। हाँ चलो आगे बढ़ाते, e की पावर कितना बन गया, e की पावर कितना बन गया, log x क्या बन गया, log x 3 आगे आ रहा है। तो बच्चों ये जो 3 है ऊपर भेज सकते हैं, बोलो log x की पावर कितना हो जाएगा 3, और ये बन गया बच्चों 1/x की पावर 4+1। थोड़ा जमा के लिख दिया, ध्यान रखना। बोलो ई से log e खत्म हो जाएगा, कितना बनेगा x³ आएगा, अपॉन कितना बनेगा x की पावर 4+1 आएगा, और साथ में क्या आएगा dx आएगा। क्वेश्चन का आंसर सीधा दिखाई दे रहा है, क्या करे, x की पावर 4+1 को t ले ले, x की पावर 4+1 को t ले ले, कितना हो गया 4x³ हो गया, x का dx आएगा और t का dt आएगा, x³ dx इक्वलेंट कितना बनेगा dt/4, कितना बन जाएगा dt/4। तो 1/4 बाहर आ जाएगा, हाँ जी, dt ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा t आएगा बच्चों, ये t हो जाएगा। तो 1/4 और कितना बनेगा log t, t का मान बताइए कितना बनेगा x की पावर 4+1, और प्लस का कितना आएगा c आएगा, हाँ जी, कितना 1/4 log x की पावर 4+1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। कमेंट कर दो क्या है क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चले बच्चों बोलते जाओ, फटाफट कमेंट करते जाओ, सब लोग कमेंट करते जाओ, कहीं दिक्कत आए तो बता दिया करो कि सर ये दिक्कत आ रही। पक्का मामला। चलो बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर। हाँ जी, sin 2x - cos 2x। अब देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन है ना, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाले। अपन को पता है किसमें ये sin 2x - a, sin 2x - a फॉर्मेट ये दे रखा है। तो यहाँ पर अगर एक बार थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेशन करते तो sin 2x का क्या बनेगा cos 2x, 2x का 2 बनेगा, आगे क्या लगेगा माइनस cos 2x का क्या बनेगा sin 2x, और अपन कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, मामला ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया। और प्लस क्या आएगा कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट यहाँ बी लिखा है, अपने भी लिखना है, क्वेश्चन क्या लिखा बी लिखा है, अपने भी क्या लिखना है बी लिखना है। तो गुरुजी ये ए क्या है, ए बनाएंगे बच्चों, ए बनाना पड़ेगा तो फॉर्मेट बैठेगा। तो यहां से फॉर्मेट आ गया, दोनों में से बाहर कितना हो गया -हाफ, ये कितना बन गया बच्चों cos 2x, और प्लस कितना हो गया बच्चों sin 2x प्लस बी। अब आपके दिमाग में एक चलना चाहिए, क्या बनाना बच्चों, साइन बनाना। क्या बनाना है, साइन बनाना, ध्यान रखना, क्या बनाना है अपन को, साइन बनाना है। तो साइन बनाना है तो क्या बनेगा, साइन है sin 2x प्लस cos 2x। तो एक चीज बताइए यहाँ क्या करे बच्चों, इसके साथ वाले वैल्यू बताओ, इसके साथ में वैल्यू क्या है 1 है, इधर भी 1 है, तो √2 आया, मतलब √2 से गुणा √2 से भाग, तो -2 माइनस √2/2, और यहाँ हो गया बच्चों 1/√2 और कितना हो गया बच्चों cos 2x, प्लस 1/√2 और कितना हो गया बच्चों sin 2x, और प्लस का कितना हो गया बच्चों b। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन गया। अब बच्चों यहां से आगे बढ़ते, इससे खत्म हो जाएगा तो -1/√2 तो अपनी जगह ही, ठीक है ना। अब यहाँ 1/√2 आ रहा है, उसको सेट करेंगे बाद में, अभी -1/√2 है तो इसको सेट करना। चलिए अब 1/√2 का मतलब यहाँ अगर आगे बढ़ा साइन में बदलना है, तो अब 100% पता है कि ये साइन है तो ये कोस बनेगा, तो sin 2x अपनी जगह, कौन सा ये वाला, और ये कोस बनेगा तो cos 45 यानी cos π/4, cos π/4 पूरा फॉर्मेट बनेगा। प्लस आगे बढ़ाए बच्चों, यहाँ पर प्लस आगे बढ़ाए तो साइन है cos b, cos है cos 2x, और कितना बनेगा sin b यानी sin π/4 फॉर्मेट ये बनेगा। और प्लस का क्या लिख दिया बच्चों, b लिख दिया, ध्यान रखना, प्लस का क्या लिख दिया, b लिख दिया, पूरा फॉर्मेट है। प्लस b या c, कांस्टेंट जो है b भी लिख सकते हो और c भी लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है वैसे लिख सकते हो। तो यहाँ आ गया बच्चों -1/√2, और ये कितना हो गया बच्चों sin a प्लस b 2x प्लस π/4, 2x प्लस कितना हो गया π/4, और प्लस का क्या हो गया बच्चों b हो गया, फॉर्मेट ये आ गया। अब देखिए इस वाले फॉर्मेट को देखो, इसको सेट करना है, बाकी और कुछ नहीं। ये कह रहा है 2x तो आएगा, हाँ साहब 2x तो आएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस को अंदर भेजो, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को अंदर भेजे। अब इस माइनस को अगर अंदर भेजे अपन तो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये जो 2x है ना बच्चों, ये जो 2x है ना, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ 2x किसका, देखो ध्यान से, 2x किसका बच्चों, प्लस का है, 2x किसका, इस क्वेश्चन के अंदर प्लस का, 2x प्लस का है। अगर ये माइनस थोड़ी देर के लिए यहाँ अंदर जाए, समझना एक बार, समझने की कोशिश करना, माइनस कैसे जा सकता है, अंदर जा सकता है बच्चों, अंदर जा सकता है, और माइनस अगर अंदर जाए तो बोलो 2x को भी क्या कर देगा माइनस। तो ऐसा कुछ जुगाड़ किया जाए कि 2x माइनस का नहीं हो, 2x किसका नहीं हो, माइनस का नहीं हो। तो इसके लिए काम करेगा, अगर शुरू से अगर अपन माइनस को अरेंज करके चले, ध्यान रखना, शुरू से माइनस को क्या करके चले, अरेंज करके चले, भाई माइनस बाहर नहीं आना दे, माइनस बाहर नहीं आएगा तो अंदर जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो फिर इसको नए सिरे से स्टार्ट करते। देखना एक बार वापस समझना, चीज यही रहेगी, फॉर्मेट को समझना एक बार। हाँ जी, सबसे पहले हाफ बार ले लेते, कितना बार लेते हैं, हाफ, माइनस अंदर रहने दो, ये चीज पक्की बच्चों, sin 2x का cos 2x आएगा, cos 2x का sin 2x का, कहीं पर प्लस नहीं, दोनों माइनस रहेंगे, तो यहाँ हो गया माइनस cos 2x और माइनस sin 2x, समझना एक बार फॉर्मेट के अंदर। और प्लस का क्या हो गया बच्चों, b हो गया, ठीक है, प्लस का b हो गया। अब बच्चों यहाँ आते वन, वही -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो √2 का ऊपर मल्टीप्लाई और √2 का नीचे, तो -1/√2, और ये कितना हो गया बच्चों cos 2x,
और -1/√2 और ये कितना हो गया बच्चों sin2x। समझना एक बार फॉर्मेट के अंदर। और प्लस क्या हो गया बच्चों b। अब अपना जो मेन मकसद है उस मेन मकसद को क्लियर करना है। क्या 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 करे कि ये माइनस कवर अप हो जाए, माइनस कवर अप हो जाए। ध्यान देना माइनस कवर अप हो जाए। भाई ऐसा क्या एंगल लगाएगा माइनस कर। यह एंगल देखो ए π/4 तो लगेगा ही नहीं, π/4 लगेगा तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये वाला तो वैसे खत्म हो गया। अच्छा बी कहां से बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी सी क्या होता है जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का वो कहां से बिलोंग करता है आर से बिलोंग करता है। तो ये तो भाई बी आर से ठीक है तो खत्म है। बोलो प्रॉब्लम किसकी है, ए की, एक ही प्रॉब्लम है। ठीक है तो ए के ऑप्शन देखो आप, ए के ऑप्शन क्या है 5π/4 और -π/4 दो ऑप्शन है, 5π/4 और -π/4। अब थोड़ी देर के लिए बताओ ये साइन है बच्चों, इसको कोस लिखना है, इसको क्या लिखना है कोस, इसको कोस लिखना है। तो कोस 5π/4 मतलब 5π/4 कितना होता है 45, 45 का डबल 90 हो गया। और 4π/4 होता तो बोलो पाई आ जाता। ये कितना बच्चों कोस 225, और कोस 225 की वैल्यू क्या होती है -1/√2। ध्यान देना कोस 225 वैल्यू क्या होती है -1/√2। तो एक चीज बच्चों यहां पर इस पूरे वैल्यू की जगह मैं कोस 5π/4 लिख सकता हूं। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। sin2x कोस 5π/4 कोस 5, यहां माइनस भी लिखा है बच्चों, माइनस भी लिखा है। अब बच्चों यहां आते हैं, अगर यहां पर मैं इससे इसको काट दूं तो ये 1/√2 आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर अगर क्या लिखूंगा तो यहां कोस 5π/4 लिखा तो यहां क्या लिखना पड़ेगा sin 5π/4 और साथ में क्या लिखना पड़ेगा cos 2x। क्या दोनों माइनस अरेंज हो गए क्या, हाँ दोनों माइनस अरेंज हो गए। ध्यान देना दोनों माइनस अरेंज हो गए बच्चों, दोनों माइनस अरेंज हो गए। देखो यहां पर इसकी वैल्यू -1/√2, इसकी वैल्यू -1/2। यहां पर बोलिए साइन है cos b प्लस cos a sin b, साइन है cos b प्लस cos a sin b। फॉर्मेट ये बनेगा। पहले ये बताओ ये स्टेप समझ में आएगी नहीं तुम्हारे, नहीं समझ में आए तो रिपीट लिखना, 100% समझ में आनी चाहिए, एफर्ट लगाना, ट्रिग्नोमेट्रिक आनी चाहिए। बोलो फटाफट, नहीं आए तो वापस बोलो। आ गई ना, कंप्लीट। अब देखो यहां पर आओ, अब जो फॉर्मूला बोल के देखे 1/√2 आएगा, हाँ आएगा। इधर बोलिए साइन ए cos b प्लस cos a sin, यानी क्या बनेगा साइन और 2x और प्लस 5π/4 और प्लस का कितना हो गया बच्चों b हो गया। ठीक है अब देखो यहां मिलाना अपन को क्या 2x तो है, यहां माइनस मिलाना है तो 1/√2 ये कितना आएगा बच्चों साइन आएगा, इधर कितना आएगा 2x आएगा, माइनस मिलाना था -5π/4 और प्लस का कितना आएगा b आएगा। तब ध्यान से देखिए यहां पर भी a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू देखिए यहां पर a की वैल्यू कितनी -5π/4 और -5π/4 मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा इसका सेकंड। क्लियर बच्चों, इसका आंसर कौन सा आएगा सेकंड। हाँ जी वैल्यू मिला लीजिए। फर्स्ट स्टेप ये है आपकी a की वैल्यू 2x से 2x कंपैरिजन, माइनस से माइनस कंपैरिजन, a की वैल्यू कितनी आएगी -5π/4। चले बच्चों बताइए कहानी क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, फटाफट जल्दी से फिर चले आगे। कमेंट करा करो सब लोग। हाँ डायरेक्ट जो भी लगाना लगा सकते हो ना, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, हो जाएगा वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर है क्या, ये बताओ तुम तो, ये क्लियर है क्या, इसमें भी कोई बड़ा काम नहीं किया अपन, ये क्लियर। जमाई तो है, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा तो लगाया है, कौन सा बड़ा काम कर दिया, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा लगाए। चले आगे, कंप्लीट। चलो बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ जी यहाँ आ जाइए, ऑप्शन देखो 10x का रूट 10 5x का रूट, ऐसे क्वेश्चन पहले अपन कर रखे। क्या करें, एक काम करें छोटा सा बच्चों, एक काम करते हैं कोस की पावर 2 से डिवाइड कर दें, कोस की पावर 4 से डिवाइड कर दें। चलो यहाँ पर बोलो कितना है dx है, और इधर बोलो कितना हो गया cos क्यूब x हो गया, और अंदर आइए ये कितना बच्चों 2, और sin 2x का उधर क्या हो जाएगा 2 sin x और cos x, 2 sin x और क्या हो गया बच्चों cos x। ठीक है एक काम फॉर्मेट बन गया। अब एक काम करते हैं यहां से बाहर ले, यहां से बाहर ले, या एक काम करो cos स्क्वायर x ऊपर भेज दो, कितना हो गया बच्चों sec स्क्वायर x और साथ में क्या हो गया dx।
अब एक तो बच गया नीचे cos x, क्या बच गया बच्चों cos x, और इधर से आपका काम चल जाए कितना बच्चों 4, और ये कितना हो गया बच्चों sin x, और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों cos x। ठीक है, एक काम करें बच्चों, अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको किससे, कोस स्क्वायर एक्स से, देखना एक बार किससे डिवाइड कर दूं मैं, कोस स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 10 बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये 10, क्योंकि आंसर देखो 10 10 10 10 आ रहा है बच्चों, तो आंसर कोस स्क्वायर। तो किससे डिवाइड करें बच्चों, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, इन द 3 में से 2 उधार बेच के ऊपर भेज दे, एक बच गया, देखेंगे बाद में इसका क्या करना है बाद में, पर अभी हाल फिलहाल यहाँ सेट करें। ये कितना हो गया बच्चों कोस एक्स है, ये रूट के अंदर 4 का रूट 2 बार आ जाएगा, ठीक है 2 बार आ गया, ये कितना बच्चा बच्चों साइन एक्स। अब यहाँ पर कोस एक्स पहले से है तो इसको डिवाइड कर दिया बच्चों कोस स्क्वायर एक्स से, किसे डिवाइड कर दिया कोस स्क्वायर एक्स से, हाँ जी कोस एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बोलो कोस एक्स से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये बच्चों अपनी जेब से लगा, ध्यान रखना कितना जेब से लगा, ये अगर देखे अपन कितना जेब से लगा, कितना जेब से लगा यहाँ पर, ठीक है ना, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस खत्म, साइन अपन कोस 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर कहानी बढ़ाई है, यहाँ पर क्या के डिवाइड किससे किया कोस स्क्वायर एक्स से, ओरिजिनल में डिवाइड किससे हुआ 1/cos x हुआ, 1/cos x हुआ, ध्यान देना ओरिजिनल में डिवाइड किससे हुआ 1/cos x से हुआ, 1/cos x, तो यहाँ पर cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो cos स्क्वायर x से डिवाइड और cos से मल्टीप्लाई, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। कंप्लीट बच्चों, ये आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से, बताओ देखे एक बार, नहीं आया तो वापस समझते। अगर इस cos स्क्वायर x का रूट बाहर आएगा तो cos x आएगा, एक cos से एक cos खत्म कर देगा, एक cos से एक cos क्या कर देगा खत्म कर देगा, ये क्लियर है क्या, एक cos से एक cos खत्म हो जाएगा, साइन अपॉन cos ये बन जाएगा, पूरा मामला पूरा अंडर कंट्रोल। हाँ कुशवंत कह रहा है cos x से डिवाइड cos x से मल्टीप्लाई, हाँ वो वही बात, ठीक है ना, वो भी सही, समझ में आ जाना चाहिए बस कहानी, कैसे भी कर लो, क्लियर। चले बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए, अगला फॉर्मेट क्या आएगा, चलो अगला फॉर्मेट आपका क्या आ जाएगा, यहां से देखिए cos से cos डिवाइड, साइन अपॉन cos 10x, ठीक है, तो एक अपना सेक स्क्वायर x तो पहले से काम ले लिया, एक सेक स्क्वायर x ऑलरेडी है, एक सेक स्क्वायर x और एक सेक स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x उसको भी ऊपर भेज के सेक स्क्वायर x, और नीचे हो गया बच्चों कितना 10x का रूट, क्या हो गया बच्चों 10x का रूट, तो 10x को क्या ले लेता है बच्चों t स्क्वायर, 10x को t, तो 10x का सेक स्क्वायर x का dx बराबर 2t, और कितना आएगा dt, चलो मामला पूरा अंडर कंट्रोल, 1/2 बार है, हाँ बोलो 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, सेक स्क्वायर x और dx ये पूरा dt में चला जाएगा, जो सेक स्क्वायर x बचा उसकी जगह लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x, 1 + tan स्क्वायर x, जो सेक स्क्वायर x उसकी जगह 1 + tan स्क्वायर x, जो सेक स्क्वायर x है उसकी जगह क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर x, तो 1 + t की पावर 4, 1 + t की पावर 4 ऊपर, नीचे t स्क्वायर का रूट कितना आएगा बच्चों t आएगा, और साथ में 2 पहले से बाहर है, और t dt, हाँ जी t dt किसकी जगह सेक स्क्वायर x जगह कितना हो गया 2 बार, और कितना हो गया t dt, चलिए t से t खत्म, एक बार कमेंट करो ये स्टेप क्लियर है क्या, नहीं हो तो वापस समझा देते। क्वेश्चन अच्छा बच्चों, क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा जल्दी से, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। चले आगे, हाँ जी 2 से 2 खत्म बच्चों, 2 से 2 खत्म, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा t आएगा, और ये t की पावर 5/5 आएगा, और प्लस कितना आएगा c आएगा। चलिए बड़े बच्चों आगे, t की वैल्यू कितनी 10x का रूट, 10x का रूट मतलब 10x का रूट, और प्लस 10x का रूट ये हो गया बच्चों 10x का रूट, और प्लस बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्या 10x की पावर 5 है, तो 10x के रूट की पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5x, और इसका रूट भी लिख सकते हैं, और अपॉन कितना आएगा 5, और प्लस कितना आएगा c। पूरा मामला अंडर कंट्रोल होना चाहिए, देख लो एक बार कौन सा आंसर है, ऐसा आंसर मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों फर्स्ट, 10x का रूट है 1/5 है, और 10 की पावर 5x का रूट है प्लस c, फटाफट कमेंट करो फिर चले आगे, चलो 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 फटाफट स्पीड रखो। कंप्लीट, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये देखिए बच्चों log 10x, अब देखो ऑप्शन देख के चिल्ला के बोल रहा है log 10x को t मानो, log 10x को t मानो बच्चों, किसको log 10x को t मान लीजिए, log 10x को t, बोलो क्या बनेगा 1/10x, और 10x का क्या बनेगा sec स्क्वायर x बनेगा, और साथ में क्या बनेगा dx बनेगा बराबर dt, आपको क्या चाहिए ये dx अपॉन ये चाहिए, सबको नीचे लाओ, बोलो क्या बनेगा 1/,
ये क्या बनेगा, साइन अपॉन कोस बनेगा बच्चों, साइन अपॉन कोस बनेगा। और ये क्या बनेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, साथ में dx आएगा बराबर dt आएगा बच्चों। हाँ जी, एक कोस से एक कोस खत्म, कितना आ गया, क्या ये आ गया, क्या बिल्कुल आ गया। क्या लिखेंगे इसको फॉर्मेट को क्या लिखेंगे बच्चों, dt ऊपर तो सॉरी ऊपर t, ऊपर क्या लिखेंगे t, ऊपर t, ऊपर तो t हो गया। और ये बोलो dx अपॉन sin x cos x, ये कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो मामला खत्म ही हो गया, नीचे तो कुछ आने वाला ही नहीं गुरुजी। क्या बनेगा, t dt बनेगा, t dt क्या बनेगा, t स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। t की वैल्यू कितनी आएगी, log 10x। क्या बोलो, log 10x। मैंने पहले ही बोला था आपको कि ऑप्शन देख के अपन को पहचानने में आने चाहिए थोड़े थोड़े। बोलो क्या बनेगा, log 10x का होल स्क्वायर, log 10x का होल स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा 2, log 10x का होल स्क्वायर अपॉन कितना बनेगा 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, परफेक्ट। हाँ जी बच्चों, चलते रहिए फटाफट, थोड़ा फास्ट, फिर बढ़े आगे, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। चले बच्चों, फिनिशिंग, ठीक है ना, पहले दिन से अब मेरे हिसाब से थोड़े थोड़े लाइव बन रही होगी, पूरा फॉर्मेट आ रहा होगा बच्चों। ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स खुद आता है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, एफ ऑफ एक्स खुद आता है। तो फिर एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो गुरु जी एफ ऑफ एक्स गुणा एफ ऑफ एक्स लिख दो, क्या लिख दो, एफ ऑफ एक्स गुणा, समझना एक बार, ऐसे कुछ रहा था गुरु जी, रिपीट कर दो, दिमाग लगाओ थोड़ा, एफ ऑफ एक्स गुणा एफ ऑफ एक्स का डीएक्स। तो एक चीज बताओ, अगर उसका इंटीग्रेशन वही आ रहा तो उसका डिफरेंशिएशन भी तो वही आएगा, उसका इंटीग्रेशन वो रहा तो डिफरेंशिएशन भी वही आएगा। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को टी मानू, एफ ऑफ एक्स को क्या मानू बच्चों, टी मानू, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स डीएक्स बराबर कितना आएगा, dt। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ही आएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स डीएक्स बराबर क्या आएगा, dt आएगा। तो ये कितना चला गया, dt चला गया। तो कितना बड़ा, t dt, ध्यान देना क्या बना, t dt, t dt, t dt बना, t का t स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और प्लस का क्या बनेगा c, t की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस का कितना आएगा c। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। अपन इंटीग्रेशन में खोए रहेंगे, वो डिफरेंशिएशन में काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक दो कर दिए, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 2 कर दिए, 2 करने के बाद एक को टी मान लिया, एक को टी मानने के बाद पूरा मामला आपके रेंज में। चले आगे, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, कोस log x साथ में dx, कोस log x और साथ में क्या हो गया dx। गुरुजी क्या करें, स्टार्ट कैसे करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसका तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, हर किसी का इंटीग्रेशन थोड़ी होता है बच्चों, नहीं होता है। तो कोस log x, कोस log x, तो पहला काम, ज्यादा कुछ हवा लग नहीं रही है, एक काम करते हैं बच्चों, log x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। log x का 1 अपॉन x का dx और t का dt, dx इक्वलेंट कितना बनेगा, x dt बनेगा बच्चों। अच्छा x कितना आएगा, क्लियर कीजिए, यहां से x निकाल सकते हैं क्या, यस, x बराबर कितना आएगा, e की पावर t, x बराबर क्या आएगा, e की पावर, तो e की पावर t और साथ में कितना बनेगा बच्चों dt, ठीक है। क्या काम हो गया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हो गया बच्चों। ये कितना आएगा, cos t, कितना आएगा cos t, और dx की वैल्यू कितनी, e की पावर t और साथ में क्या आएगा dt। क्या आइलेट लगेगा क्या, यस आइलेट लग जाएगा। ये क्वेश्चन शुरुआत में आया था, शुरुआत में आया था, पर उस समय लेवल अलग था अपना, आज लेवल अलग है बच्चों। आज अपन 101 नंबर क्वेश्चन के ऊपर खड़े, तो यहाँ पर लेवल पलटी मार जाता, ध्यान रखना, ठीक है। तो बोलो क्या लगे, आई बराबर, हाईलाइट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कौन एज इट इज, कोस टी एज इट इज, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, ई की पावर टी, बीच में क्या लगेगा, माइनस, कोस टी का डिफरेंशिएशन साइन टी, किसका, माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और साथ में क्या आएगा, ई की पावर टी, और साथ में क्या आएगा dt। क्या हाईलाइट लगेगा, हाँ ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है। कितना आएगा, कोस टी इंटू ई की पावर टी प्लस, ठीक है। बोलो कौन एज इट इज, साइन टी एज इट इज, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, ई की पावर टी, बीच में क्या लगेगा, माइनस, साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी इंटू ई की पावर टी, और साथ में कितना हो गया dt। क्या यही आई है, यही आई है क्या, हाँ साहब यही आई है, यही क्या है बोलो, आई है। ये आई इधर आएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2i, कितना आ जाएगा 2i। दोनों में से कॉमन कितना हो गया, e की पावर t, क्लियर करो, दोनों में से कॉमन कितना हो गया, e की पावर t, कितना हो गया cos t, और प्लस का कितना हो गया sin t। वापस क्लियर करो, ये आई है बच्चों, ये माइनस आई, ये माइनस आई, इधर आके क्या बनेगा, प्लस आई, और आई 2i हो गया, पूरा मामला कंट्रोल होना चाहिए। पर आंसर ऐसा नहीं आ रहा है, आंसर ऐसा नहीं आ रहा है, मैक्सिमम में बड़े तरीके से लगा रहा है, कोस में कन्वर्ट कर रखा है, कोस में कन्वर्ट कर रखा है। तो क्या करें बच्चों, ध्यान देना, फॉर्मेट के अंदर कोस में कन्वर्ट कर रखा है, तो क्या आ गया बच्चों, 2i बराबर e की पावर t बार, e की पावर t बार, इधर कितना हो गया बच्चों, cos t, और प्लस कितना हो गया बच्चों, sin t। चलिए
क्या करें, यहां से भी 1 उठा लो, यहां से भी 1, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, e की पावर t इंटू √t। हाँ जी, e की पावर t इंटू कितना हो गया √t, ऐसे लिख दो, √2 कितना आ जाएगा बच्चों, √2 इंटू कितना बोलो e की पावर t, इधर बच्चों 1/√2 और साथ में कितना हो गया cos t, प्लस बच्चों 1/√2 और साथ में कितना हो गया sin t। कन्वर्ट किस में करना है ये आपके ऊपर डिपेंड, आपको कन्वर्ट किसके ऊपर करना है, कन्वर्ट करना है बच्चों क्या, कोस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, कोस में। चलो यहां तक देखो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ जी बच्चों, चलो बड़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर बढ़ते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिमाग चलाना पड़ता है, ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस 2 को नीचे भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, भेजेंगे तो कितना आएगा 1/√2 और e की पावर t है, √2 से 2 कटा 1/√2, बोलो ये कितना cos 45 बच्चों, cos 45 cos t प्लस sin 45 और sin t, sin 45 और कितना हो गया बच्चों sin t। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आई बराबर कितना हो गया 1/√2 और e की पावर t हो गया बच्चों, e की पावर t आ जाएगा, और कितना बन गया cos a माइनस बी, cos a माइनस बी यानी cos t माइनस कितना हो गया बच्चों 5/4। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर t अपॉन √2 आ जाएगा बच्चों। अच्छा e की पावर t की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, e की पावर t की वैल्यू कितनी बच्चों x है, e की पावर t की वैल्यू कितनी है x है, e की पावर t की वैल्यू कितनी है x है, x है अपॉन कितनी बच्चों √2 है, ठीक है। cos और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू log x बच्चों, t की वैल्यू कितनी है log x माइनस 5/4, हमेशा वेरिएबल को पहली प्रायोरिटी, हमेशा वेरिएबल को पहली प्रायोरिटी। तो कितना आएगा x अपॉन √2 का है बच्चों, इसमें रहा, इसमें रहा। अच्छा cos log x माइनस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 4, देख लीजिए पूरी फिनिशिंग हो जानी चाहिए। आंसर क्या आएगा x अपॉन √2 cos log x माइनस 5/4, log x माइनस 5/4। हाँ, इसको साइन में बदल सकते हैं, अभी ये किसमें बदला हुआ है, कोस में बदला हुआ है, ऐसे किसमें बदल सकते हैं, इसको साइन में भी बदल सकते हैं, ये ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट। हाँ जी चले बच्चों आगे, हाँ जी चले बच्चों आगे, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है 1 + x की पावर 3/2। बच्चों क्वेश्चन काफी आसान है, कितना लेवल क्यों दे रखा है, देखिए एक बार यहां से क्या करें 1 + x और प्लस यहां से x बार लेंगे तो कितना आएगा 1 + x का रूट, अच्छा x बार लेंगे तो √x आएगा, होल अपॉन बोलिए बच्चों √x प्लस 1 + x का रूट है, और साथ में कितना हो गया dx। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये 1 + x की पावर 1 है और ये 1 + x की पावर कितना है बच्चों, आधा है, आधा, ध्यान रखना 1 + x की पावर 1 और 1 + x की पावर आधा, अगर अपन 1 + x की पावर आधा बार ले ले बच्चों, आधा बार ले ले तो कितना बनेगा 1 + x की पावर आधा बच जाएगा, और प्लस कितना बचेगा बच्चों √x बचेगा। तो ये नीचे वाला जो ब्लॉक है ना वो एज इट इज बन गया, नीचे वाला जो ब्लॉक है ना वो आपका एजरीज बन गया, कितना 1 + x का रूट बच्चों, ये पूरा जो ब्लॉक है ना ये पूरा ब्लॉक से खत्म। तो यहां सर मामला कितना हो गया 1 + x की पावर कितनी होगी, हाफ हो गया, और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। 1 + x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है क्या, बिल्कुल आता है बच्चों, क्या बन जाएगा 1 + x की पावर कितना हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 उल्टा करेंगे 2/3। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 2/3, देखिए 2/3 किसमें आ रहा है 2/3 1 + x की पावर 3/2, कमेंट कर दो एक बार क्या क्लियर है क्या, 2/3 1 + x की पावर कितना हो गया 3/2 + c। हाँ जी बच्चों क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, बताइए कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी बच्चों कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बड़े तरीके से। चलिए बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, a की पावर कितना है x/2, नीचे कितना है a की पावर x, और ये कितना है बच्चों a की पावर -x। एक काम करें बच्चों a की पावर -x बार ले, या a की पावर x बार ले, कितना बार ले बच्चों a की पावर x, भाई इसमें ऑप्शन देखो साइन इनवर्स a की पावर x है, साइन इनवर्स a की पावर x है, ये ठीक है, थोड़े से अच्छे लेवल के ऑप्शन बना लिए, ठीक है। तो ऑप्शन को ढंग से बना, ऑप्शन को ढंग से बनाइए, क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर बच्चों मैं a की पावर -x बार लूं, क्या बार लूं बच्चों, या फिर एक काम करो a की पावर अगर x बार लेवे, a की पावर x बार लेवे तो a की पावर x/2 है बच्चों, a की पावर x/2 है, नहीं इससे बार नहीं पड़ेगी, एक काम करो a की पावर -x बार लो, a की पावर x/2 ऊपर है बच्चों, और a की पावर कितना माइनस, तो a की पावर -x/2 बार आएगा, जब a की पावर -x बार लेंगे तो a की पावर -x/2 बार आएगा, बार x/2 मतलब रूट वाला आएगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ तो a की पावर -x है नहीं, तो a की पावर x अपॉन a की पावर कितना बन जाएगा
माइनस एक्स डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा और कितना बनेगा बच्चों -1। ठीक है, पूरी कहानी को रेडी करना, समझना, एक बार समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब ये ए की पावर -x/2 ऊपर जाएगा तो ए की पावर x/2 हो गया, ए की पावर x/2 और ए की पावर x/2 मिलेगा तो बेस से में पावर जुड़ेगी, x/2 प्लस x/2 क्या बनेगा x बनेगा, यानी ये बनेगा ए की पावर x और नीचे कितना आ जाएगा ए की पावर x का होल स्क्वायर और कितना बनेगा बच्चों -1। अब क्या करें, ए की पावर x को t मान लो, क्या मान लीजिए ए की पावर x को t मान लीजिए, ए की पावर x इक्विवेलेंट क्या बनेगा t बनेगा, तो ए की पावर x और कितना बनेगा, डिफरेंशिएशन है log a बेस c बराबर कितना बनेगा, या dx बराबर कितना बनेगा dt, dx बराबर कितना बनेगा बच्चों dt। चलिए कितना बन गया, यहां से अगर देखें तो ए की पावर x ऊपर है, dx है, बोलो कितना बनेगा dt अपॉन कितना बनेगा log a और कितना आएगा बच्चों बेस c, log a और कितना आएगा बेस c। चलिए बड़े बच्चों आगे साथ में dx है, बिल्कुल ये पूरा बंडल एक साथ बन गया, कितना बन गया बच्चों dt अपॉन कितना हो गया log a बेस c और नीचे क्या बन गया बच्चों t स्क्वायर -1 का रूट, क्या बनेगा t स्क्वायर -1 का रूट, फॉरवर्ड आ जाएगा, तो कितना बन गया ऑल ओवर अगर देखे तो ये देखो लोग नीचे, एक भी लोग नीचे नहीं है, तो बोलो ये लोग ऊपर जाएगा तो वैल्यू बेस बनेगा, बेस वैल्यू बनेगा, तो लोग ही बेस है, लोग ही बेस है। अच्छा इसको पहचाना, हाँ इसको पहचानिए, देखिए इसको पहचानिए, ये किसका बनेगा, तो ये फॉर्मेट किसका बन जाएगा, हाँ जी बच्चों ये फॉर्मेट किसका बनेगा, ये इसका तो नहीं बच्चों, साइन इनवर्स का तो नहीं, और ये फॉर्मेट बन सकता है क्या, क्योंकि ये किसका बनेगा बच्चों, ये बनेगा log t प्लस और t स्क्वायर -1 का रूट, या तो इसका बनेगा बच्चों, या तो इसका बनेगा, या फिर cos हाइपरबोलिक इनवर्स का बनेगा, या तो इसका बनेगा या फिर किसका बनेगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स। अब देखो इस तरीके से फॉर्मेट बैठ रहा है क्या, तो t की वैल्यू कितनी a की पावर x है, a की पावर x, अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, हाँ जी देखो एक बार फॉर्मेट के अंदर ऐसा ऑप्शन तो बैठ नहीं रहा है, ऑप्शन तो गलत नहीं है, साइन इनवर्स a की पावर x है सर, क्वेश्चन के रूट में चेंज है, क्वेश्चन के रूट में चेंज है, a की पावर -x और -1 की पावर, हाँ ये बात हो गया मामला, ठीक है ना, यहाँ गड़बड़ है, क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है जी। यहाँ है बच्चों a की पावर -x और -a की पावर x है ना, a की पावर -x, क्वेश्चन गलत है, a की पावर -x -a की पावर x, ठीक है ना, पीडीएफ में ये मिल जाएगा, तब क्या बाहर लेंगे, वही a की पावर -x ही बाहर लेंगे, a की पावर -x बाहर लेंगे तो यहाँ फर्क पड़ जाएगा, यहाँ फर्क पड़ जाएगा, a की पावर -x बाहर लोगे तो क्या बनेगा 1 - a की पावर x का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। तो अब पूरी कहानी पलटी मार गई, पूरी कहानी पलटी मार गई, बाकी सब सेम है बच्चों, ये कितना बनेगा 1 - a की पावर x का होल स्क्वायर, क्या गुरुजी इधर सेम रहेगा, इधर पूरा मामला सेम, ठीक है। यहाँ बोलो ये आएगा, ये आएगा, हाँ यहाँ बदल जाएगा, यहाँ कितना बनेगा 1 - t स्क्वायर, 1 - t स्क्वायर, अब 1 - t स्क्वायर है तो सब मैटर ही बदल गया, ये पूरा मामला खत्म, ये कितना बनेगा साइन इनवर्स t, और साइन इनवर्स t की वैल्यू बच्चों a की पावर x और प्लस कितना हो गया बच्चों c, बिल्कुल परफेक्ट, log e बेस है साइन इनवर्स a की पावर x प्लस c, ऑप्शन नंबर 4। हाँ बच्चों कंप्लीट, हाँ जो भी लिख रहे हो ठीक है ना, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चन गलत है गुरुजी की नहीं चलेगी, क्वेश्चन सही है सब कुछ चलेगी, क्लिक होगा बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंप्लीट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए 1 + x -1/x, चलो यहाँ से आगे कर लेते हैं ना, यहाँ से आगे कर लेते हैं, यहाँ से आगे कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो यही तक कर लो, कल मेरे हिसाब से एक क्लास और लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है, तो आपका पूरा मामला अंडर कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं।